अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मौजूदा मुहल्लिक कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ पर अवाम को हो रहे मसाइल दुश्वारियों के पेश नज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बस्ती दवाखानों के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर रियासती हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बस्ती दवाखानों की तादाद में इजाफा किया, जहाँ पर न सिर्फ मुफ्त इलाज तशखीस बल्कि मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। चुनांचे हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला व होम मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल आजमपुरा में बस्ती दवाखाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कारपोरेटर सदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर अहम मौजूदीन भी मौजूद थे। इस दौरान समाजी फासले का मुकम्मल ख्याल रखा गया था। Yes, 140 types of tests are based on the samples collected here. You have a centralized online. More important, इंटर से कीजिए। पीछे वो बड़ी बस्ती है और अतराफ भी आपकी काफी लोग बस्ती दवाखाना नहीं, ये तो एरिया दवाखाने का आपकी पोजीशन है आपका एकदम मेन रोड के ऊपर है और फिर ज्यादा तो अफवाह है ये दिनों के अंदर आपको ये बुखार वगैरह कुछ भी हट जाए तो आजकल डर रहे हैं बहुत। हमारे गंभीर बस्ती दवाखानों से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना अच्छा ट्रीटमेंट हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब के हाथों 12वां बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हुआ है। 11 बस्ती दवाखाना यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इसमें से आज 12वां बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हुआ। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत से और मलकपेट के अंदर नुमाइंदगी की है। इंशाअल्लाह हम महमूद अली साहब को साथ लेकर वर्ल्ड से हिस्से भी इंशाअल्लाह सैंक्शन कराएंगे और बस्ती दवाखानों से बस्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और इन दिनों के अंदर आवाम को जो दवाखानों में जाने से डर लग रहा है, दवाखानों के अंदर बड़े बड़े दवाखाने खाली पड़े हुए हैं, तो बस्ती दवाखानों से तो बीमारियों के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होगा। और ख़ास तौर पे ये जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के अंदर जो मेन रोड के ऊपर मुक़ीम है, ये बड़ी जिद्दोजहद से और बहुत नुमाइंदगियों के बाद यहाँ पर ये दवाखाना कायम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि तमाम स्टाफ की जानिब से जो हुकूमत का जो एक एम है कि बस्ती दवाखाने से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ी हो, ये एक मिसाली दवाखाना बस्ती दवाखाना कायम होगा, यहाँ से बहुत सारे लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे। बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया, जिसमें हमारे MLA बलाला साहब, हमारे कारपोरेटर मोहतरमा और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर मौजूद है। ये बस्ती दवाखाने की बहुत सारी जरूरत है। हमारे CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले
यहाँ पर करंट का प्रॉब्लम था। आज इंडिया में करंट के अंदर तेलंगाना स्टेट सरप्लस स्टेट है। दूसरा प्रॉब्लम पानी का था। सीएम साहब ने कालेश्वर प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ एकड़ को जमीन सैराब करने के लिए जो बेड़ा उठाया था वो बहुत कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद तीसरा टारगेट था हेल्थ टारगेट। ऑनरेबल सीएम साहब ने गली गली में खासतौर से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 से 14, 15 बस्ती दवाखाने खोलने का ऐलान किया है। 150 डिवीजन में 300 से ज्यादा दवाखाने खोले जाएंगे और खासतौर से मलकपेट में ये 12वां दवाखाना आज इनाग्रेशन किया गया है। यकीनन अगर सबसे अहम चीज है तो कोई हेल्थ है, उसके ऊपर तवज्जो देने के लिए कोई लीडर है तो केसीआर साहब है और हमारे असद साहब MDC इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है। हम दोनों मिलकर हुकूमत के अंदर दोनों के इश्तराक से अच्छी तरीके से हम लैंड ऑर्डर कंट्रोल किए हैं। हर शोबे हयात में तरक्की कर रहे हैं और लैंड ऑर्डर भी इंडिया में नंबर 1 लैंड ऑर्डर हमारे तेलंगाना स्टेट का है। और कोरोना में भी जिस तरह हमारे सीएम साहब ने कंट्रोल किया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। ये कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो किसी के हाथ में नहीं है, ना सीएम साहब के हाथ में है ना PM साहब के हाथ में है तो आवाम के हाथ में। अगर आवाम एहतियात करेंगे, अपने घरों से गैर जरूरी बाहर न निकलेंगे, किसी वजह से काम की वजह से निकले तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और हमेशा सैनिटाइज को इस्तेमाल करेंगे, हाथों को साफ सुथरा रखेंगे, घर में जब भी जाएंगे वो फ्रेश होने तो इंशाल्लाह। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हमारे MLA साहब तो वो हमेशा खास तवज्जो से बहुत अच्छा इलाज करवाते हैं और हमारे सीएम साहब यकीनन अवाम के जो दुख दर्द है उसको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई सीएम है वो केसीआर साहब। तो हम मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट के जिन्हें होदेदार है तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना के अंदर, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके लिए हेल्थ इंसान के लिए सबसे अहम चीज है तो हेल्थ है, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से सीएम साहब ने एक प्लान बनाया, उस पर अगर अमल होगा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।